अनाउंसमेंट्स खत्म होने के बाद कोच सभी प्लेयर्स को वापस अपनी अपनी ड्रिल प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। देव ध्रुव के सामने आकर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी जगह ले लोगे? मैं देव बर्मन हूं, इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट और हमेशा रहूंगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम एक एक्स्ट्रा हो, पर फिक्र मत करो, इस गेम के बाद मैं तुम्हें टीम से निकलवा दूंगा। देव की बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया जो तुम आ गए, मैं तो यहां गलती से फंस गया था। मुझे ये मैच को नहीं खेलना क्योंकि हमारी हार तो पक्की है। अब तुम आ गए हो तो पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा और मैं आराम से बैठकर फ्रंट रो से लाइव मैच का मजा लूंगा और फैंस के मीठे प्यारे शब्द सुनने के लिए तैयार रहना। ध्रुव की बात सुनकर देव चिढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ध्रुव अपनी ड्रिल के लिए वापस चला गया। वैसे ध्रुव ने जो कहा था वो एकदम सच था। देव को पॉपुलैरिटी इसलिए मिली थी क्योंकि उसने लगातार प्रतियोगिताएं जीते थे। अगर वो लोग ये मैच हार गए तो इसका पूरा ब्लेम देव पर ही आएगा। देव ने कई लोगों से लड़कर और चीटिंग करके खुद को टीम में वापस जगह दिलवाई थी। अगर उसका ये राज खुल गया तो उसका पूरा करियर खत्म हो सकता था। देव ने ठान लिया था कि किसी भी तरह उसे इस मैच को जीतना ही होगा और इसके लिए उसे अपना 100% देने की जरूरत थी। वो भी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने में लग गया। उस दिन ग्राउंड पर पेनल्टी शूटआउट की प्रैक्टिस चल रही थी। फिर देव का नंबर आया और उसने 5 अटेम्प्ट लेने थे। देव के लिए पेनल्टी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने आज से पहले कई बार पेनल्टी ली थी। उसकी किक अच्छी थी, इस वजह से उसे 10 में से 7 बार सक्सेस मिली थी। सभी देव को ही देख रहे थे। देव ने अपने सामने रखी बॉल पर फोकस किया और वो अटेम्प्ट लेने के लिए तैयार था। फिर उसने कुछ कदम पीछे हटने के बाद जैसे ही बॉल को मारने के लिए अपने पैर पीछे किए, उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। एक बार के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और कल की ही तरह आज भी अचानक से जमीन हिल रही थी। देव को बैलेंस बनाने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी किसी तरह दौड़ते हुए उसने किक लगाई और बॉल गोल पोस्ट से काफी दूर गई थी। देव के इस बेकार अटेम्प्ट को देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले कभी देव ने पेनल्टी को मिस नहीं किया था और देव भी 1 मिनट के लिए अपना सिर पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। देव को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ उसके साथ टेस्ट वाले दिन हुआ था वो फिर से हो सकता था। देव का एक दोस्त वहां आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा अटेम्प्ट बहुत बेकार था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें खेले हुए थोड़ा वक्त हो गया है ना, शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। देव उसे कैसे बताता कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपने फुल पोटेंशियल से नहीं खेल पा रहा था। देव ने अपने अंदर के डर को दूर किया और मन में सोचा कि वो देव बर्मन है, उसे खेलने से कोई नहीं रोक सकता और यहाँ पर आकर खेलने के लिए उसने बहुत कुछ झेला था। इसके बाद देव एक बार फिर से अटेम्प्ट लेता है और इस बार बॉल गोल पोस्ट के अंदर जाती है। इस बार उसकी बॉडी का ओरिएंटेशन सही हो गया था और उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। देव इसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करने लगा। पूरे दिन प्रैक्टिस में कई जगह देव को बार बार उसी तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ देर बाद अचानक से उसे चक्कर आने लगे थे और उसके आसपास की चीजें हिलने लगती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब साइड इफेक्ट था या फिर उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जिस तरह की दवाइयां उसने ली थी वो सभी खतरनाक थी। उन दवाइयों से अक्सर स्पोर्ट्समैन को साइड इफेक्ट्स होने का डर रहता था। इन साइड इफेक्ट्स के होने की वजह से कई जगहों पर उन दवाइयों को बैन कर दिया गया था। एनहांसमेंट ड्रग लेने से पहले देव ने भी इस बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक बॉडी बिल्डर ने जल्दी से इंजरी से रिकवर करने के लिए इस दवाई को लिया था, लेकिन इसे लेने के बाद उसकी बॉडी में कई तरह की डिफॉर्मिटी पाई गई थी और उसे एक आंख से भी कम दिखने लगा था। और एक कंपटीशन में जब वो बॉडी बिल्डर अपनी मसल्स को दिखा रहा था तब उसे अचानक ही हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। मेडिकल टीम ने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि साइड इफेक्ट की वजह से उसे हार्ट अटैक आया था। इस केस की वजह से खिलाड़ियों के एनहांसमेंट ड्रग्स को लेने पर परमानेंटली बैन कर दिया गया था। यह ड्रग कहीं भी आसानी से नहीं मिलता था और इसे सिर्फ ब्लैक मार्केट के थ्रू खरीदा जा सकता था। भारत में कुछ ऐसे स्मगलर्स थे जो इसका बिजनेस करते थे
और कई अमीर लोग इसे लेते थे ताकि अपनी चोट को कम कर सके। देव के कुछ दोस्तों ने भी उसे ये ड्रग्स लेने से मना किया था, लेकिन देव नहीं माना। उसके पास ये ड्रग्स लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज अगर देव टीम में खेल रहा था तो उसका सबसे बड़ा कारण वो एनहांसमेंट ड्रग ही था। पर अब देव को एहसास हो रहा था कि शायद उसने ये ड्रग लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरे दिन प्रैक्टिस में किसी तरह अपने आप को संभालते हुए देव ने प्रैक्टिस खत्म की। कोच टीम के प्लेयर्स को आखिरी बार समझा रहे थे कि उन्हें क्या और कैसे करना है। वो बोर्ड पर फॉर्मेशन समझा रहे थे और साथ ही ये भी बता रहे थे कि किसे किस प्लेयर को चेक करना है। सेंट ग्रेवर्स ने अपने प्लेइंग 11 को सेम रखा था जैसे कि वो हमेशा रखते थे। उन्होंने एक्स्ट्रा में भी कुछ अच्छे प्लेयर्स को रखा था जिन्हें वो सेकंड हाफ में खिलाने वाले थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि सेंट ग्रेवर्स ने अपने प्लेयर्स को हर 5 मिनट में बदला हो। वो लोग सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे, ना कि प्लानिंग के साथ। कभी कभी प्लानिंग भी बेअसर हो जाती है और ऐसे में इम्प्रोवाइज करने की जरूरत होती है, और इस काम में सेंट ग्रेवर्स के कोच से माहिर कोई नहीं था। वो लास्ट मिनट में अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को बदल देते थे और उस हिसाब से खेलते थे। उनकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से उन्हें आज तक कोई नहीं हरा पाया था। देव और वहां मौजूद हर कोई जानता था कि उनके लिए जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन टीम के अंदर अभी भी थोड़ा हौसला मौजूद था। देव ने मन ही मन सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मैच तो खेलना ही था। बस उसे ध्यान रखना होगा कि किसी को भी उसकी इस कंडीशन के बारे में पता न चले। गलती से भी किसी को देव की सिचुएशन के बारे में पता चल गया तो उसका राज खुल जाएगा। देव ने अपने नाम को बचाने के लिए यह सब किया था, लेकिन अगर सभी को पता चल गया कि देव एनहांसमेंट ड्रग को लेकर टीम में वापस आया है तो उसकी बची कुची इमेज भी खत्म हो जाएगी। सभी इस बात को मान लेंगे कि देव एक चीटर है और उसे बस चीटिंग करना आता है। मीटिंग खत्म होने तक देव की हालत फिर बिगड़ने लगी। अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो वहां 1 सेकंड और रुका तो किसी के ऊपर उल्टी कर देगा। ध्रुव देव का बिहेवियर बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। उसे समझ में आ गया था कि देव की हालत कुछ ठीक नहीं थी। ध्रुव ने खुद देखा था कि देव को कितनी चोटें आई थी और ऐसे में कुछ ही दिनों में उसका इस तरह से खेलना नेचुरली पॉसिबल नहीं था। ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि इस बात की तह तक जाना बहुत जरूरी है। मीटिंग खत्म होते ही देव वॉशरूम की तरफ चला गया। उसने किसी से भी बात नहीं की और वॉशरूम के अंदर जाते ही उसने वॉमिट करना शुरू कर दिया। ध्रुव उसके पीछे आया और उसने देखा कि देव वॉशरूम के अंदर है, तो ध्रुव ने डिसाइड किया कि वो वॉशरूम के बाहर देव का इंतजार करेगा। अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर गिर गया हो। ध्रुव वो आवाज सुनते ही समझ गया कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। फिर वो वॉशरूम के अंदर गया और उसने देव को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ध्रुव ने देव को ढूंढना शुरू किया। वॉशरूम में प्राइवेट कंपार्टमेंट बने हुए थे और वहीं एक जगह बची थी जहां ध्रुव ने चेक नहीं किया था। ध्रुव ने बारी बारी से सभी कंपार्टमेंट्स के दरवाजे खोलकर देखना शुरू कर दिया और फिर एक कंपार्टमेंट में उसे देव बेहोश पड़ा हुआ मिला। गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट भी आ गई थी और जिससे खून बहने लगा था। ध्रुव तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया और उसे वहां से उठाकर वॉश बेसिन के पास ले आया। ध्रुव ने चेक किया तो देव की पल्स काफी धीमी हो गई थी और उसकी सांसें भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। ध्रुव समझ गया कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। वहां आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। टीम के सभी प्लेयर्स और साथ में मैनेजमेंट स्टाफ भी वहां से जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो किसे बुलाए। इस सिचुएशन में उसे बस एक नाम सूझा, बस शिवानी ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। ध्रुव ने तुरंत शिवानी को कॉल किया और उससे कहा, मैं एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में फंस गया हूँ। मेरा एक दोस्त अचानक बेहोश हो गया है और उसकी पल्स रेट भी काफी स्लो है। मुझे लगता है कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। क्या आप एस्कॉर्ट टीम को यहाँ भेज सकती है? शिवानी ध्रुव की बात समझ गई थी। फिर उसने ध्रुव से कहा, तुम जहां हो वहीं रहो, मैं एस्कॉर्ट टीम के कुछ मेंबर्स को वहां भेजती हूँ। अपने दोस्त का ध्यान रखना और हो सके तो उसे किसी साफ जगह पर लिटा दो। शिवानी ने ध्रुव से जैसा कहा उसने ठीक वैसा ही किया। देव को वॉशरूम से बाहर लाकर उसने पास की एक बेंच पर उसे लेटा दिया। फिर वो वहां पर एस्कॉर्ट टीम का इंतजार करने लगा। इस बीच में ध्रुव बार बार देव की पल्स रेट और सांसों को चेक कर रहा था। देव की कंडीशन में अभी भी कोई खास अंतर नहीं आया था।
ध्रुव को तो पहले से ही शक हो गया था कि देव को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। आज पूरे दिन वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था। ध्रुव ने नोटिस भी किया था कि देव बार बार अपने सिर को पकड़ रहा था। कई बार उसने उसे ग्राउंड पर बैठे हुए भी देखा। बाहर से तो वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। कई बार दूसरे प्लेयर्स ने भी देव से पूछा, लेकिन उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ध्रुव को शक था कि देव ने जरूर कोई गड़बड़ी की है। कोई भी इतनी चोट लगने के बाद इतने कम टाइम में रिकवर करके खेलने लायक फिटनेस तो नहीं हासिल कर सकता है। जिस तरह से देव ने फिटनेस टेस्ट को पास किया था, उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं उसने किसी तरह की ट्रिक जरूर की होगी। ध्रुव नहीं जानता था कि ऐसा कुछ कर पाना कहां तक पॉसिबल था, लेकिन उसे आज देव का बिहेवियर देखकर डाउट हो गया था कि देव कोई बात तो जरूर छुपा रहा है। देव आज से पहले कभी डिसओरिएंटेड नहीं था, लेकिन आज उसका बिहेवियर कुछ ऐसा ही था। कुछ देर इंतजार करने के बाद एस्कॉर्ट टीम के मेंबर वहां आ गए। उन लोगों ने स्टूडेंट जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके गले में स्पोर्ट्स अरेना के गेट पास भी लगे हुए थे। क्या ध्रुव पता कर पाएगा देव की हालत का कारण? क्या करेगा ध्रुव देव के इस झूठ को जानकर? और क्या ध्रुव की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी देव के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए।